हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल मतलब कैसा है कि इन्होंने हमको एक क्वेश्चन देके रखा हुआ है, इससे हमको सर्किट डायग्राम तैयार करना है एंड देन कैलकुलेशंस बनाने हैं। जरा देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अ डायरेक्ट करंट comprises two resistor A of value 25 ohm and B of unknown value connected in parallel। यानी यहाँ पर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में दी हुई है। कंसेप्ट समझेंगे, हम लोग सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25 ओम है ना। और आगे में उसने क्या बोला है कि एक बी है जिसके पास में एक अननोन वैल्यू है और दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में। तो ये मैंने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन बना दिया। ये हो गया बी, ठीक है, और इसका अननोन वैल्यू मतलब इसको हम लोग ले लेंगे आर। ये अननोन वैल्यू हो गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में उसने हमको बोला है टुगेदर विद द थर्ड रजिस्टर सी ऑफ वैल्यू 5 ओम कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ये दोनों मिलके एक नया रेजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं जो सीरीज में उनके साथ में दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है C इक्वल्स टू कितना वैल्यू दिया हुआ है उसने हमको 5 ओम, ठीक है। आगे में क्या बोला उसने, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज पैरेलल टू दी 90 वोल्ट। यानी ये जो मेरे पास में सर्किट डायग्राम तैयार हुआ है, इसमें भी उसने हमको मेंशन क्या किया कि जो C है इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि ये पॉइंट से लेके तो ये पॉइंट तक के कितना दिया हुआ उसने हमको 90 वोल्ट दिया हुआ है। ये गिवन है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। इफ द टोटल पावर इन द सर्किट इज 4320 वैट, तो हमारे पास में उसने जो कंडीशन दिया है कि जो होल सर्किट है इसका हमारे पास में टोटल पावर गिवन है। इसको हम लोग बोलेंगे PT, यानी कि टोटल पावर कितना दिया उसने हमको 4320 वैट। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। आगे में उसने क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। यानी मुझे जो निकालना है सर्किट डायग्राम देखने के बाद में, बनाने के बाद में, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट बोला उसने हमको सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला है, वैल्यू ऑफ आर। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड क्या बोला उसने, द वोल्टेज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द होल सर्किट, यानी पूरे सर्किट का वोल्टेज निकालने बोला। अब अगर पूरे सर्किट का वोल्टेज बोला है मतलब यहां से लेके तो ये एंड तक का, समझ में आ रहा है क्या, ये पूरा वोल्टेज मुझे निकालना है, ठीक। ये मेरे पास में तो हम लोग सेकंड के टर्म देंगे यहाँ पे कि मुझे यहाँ पर वोल्टेज निकालना है। थर्ड देखो क्या बोला उसने, द करंट इन ईच रजिस्टर। अब रजिस्टर कौन कौन से यहाँ पे, एक रजिस्टर ए है, एक बी रजिस्टर है और एक सी रजिस्टर है। तो मुझे यहाँ पे तीनों के करंट निकालने हैं, ठीक है, यानी ब्रांच करंट बोलेंगे हम लोग। इसको बाद में नाम दे देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए क्या बता रहा हूँ, ब्रांच करंट। अब ब्रांच करंट क्या रहेगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक। अब आगे में हमको बढ़ना है। ये मेरे पास में सर्किट डायग्राम आ गया, ये मुझे कैलकुलेट करना है और ये सर्किट डायग्राम मैंने कहाँ से बनाया है, इस थ्योरी को पढ़ के बनाया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के पहले हमको एक बात ये समझना होगा कि अगर वो आर निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको पहले फोकस किस पे करना पड़ेगा, गिवन डेटा पे। तो जैसा कि मैं गिवन की अगर मैं बात करूं तो गिवन में क्या क्या है मेरे पास में, एक मेरे पास में वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम है। तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम कितना गिवन है मेरे पास में, 90 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में और मेरे पास में क्या गिवन है, टोटल पावर गिवन है, कितना है 4320। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आर निकालने के लिए सबसे पहले टोटल पावर का फॉर्मूला जानेंगे। तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, टोटल पावर का फॉर्मूला बनता है क्या है जनरली, वो बताओ। टोटल पावर का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में V इंटू आई, बनता है ना। अब अगर V इंटू आई बन रहा है हमारे पास में, तो यहाँ पर मेरे पास में वोल्टेज तो है पर करंट है क्या, नहीं है। इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को फिर से चेंज करेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर V का क्या बनेगा, I इंटू आर बनेगा, ठीक है। और ये I जैसा का वैसा, यानी मेरे पास में जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, I इंटू आई क्या बनेगा, I स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा R। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो P है, ये P खुद को कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल के फॉर्म में। तो R भी खुद को कैसा रिप्रेजेंट करेगा, टोटल के फॉर्म में। यानी अब मेरे पास में जो फॉर्मूला बना P टोटल का, वो P टोटल का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास में, I स्क्वेयर R टोटल, ठीक है। अब इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1 करके। मैं इसको क्यों शो करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में दोनों चीज अननोन है। कौन कौन सी, करंट भी अननोन है और आर टोटल भी अननोन है।
अब इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या है वो देखो कि अगर मेरे पास में सीरीज कनेक्शन है कोई, ये देख रहे हैं आप लोग, ये रजिस्टर कैसे है, सीरीज में है, इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम क्या दे दिया R3। अगर इसमें से कोई करंट फ्लो होता है, समझ में आया, तो वो करंट हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर मेरे पास में R3 के करंट की वैल्यू पता है, इसका मतलब वही करंट किसके लिए काम करेगा, R2 के लिए, वही करंट किसके लिए काम करेगा, R1 के लिए। अगर मेरे पास में R1 की करंट की वैल्यू मालूम है तो वही करंट किसके लिए काम करेगा, R2 के लिए, वही करंट किसके लिए काम करेगा, R3 के लिए। यानी कि सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा रहता है, सेम चीज हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर आप लोग देखते हो तो ये जो टर्मिनल है, यहाँ से एक करंट निकला I, ठीक है, और ये करंट कहां पर एंटर किया, एंड में। देख रहे हैं आप लोग, स्टार्ट से एंड तक के एक ही करंट था I। ये ब्रांच करंट है, ये चेंज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो I था वही I यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं करंट निकाल लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे करंट देख रहे हैं आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर अननोन अभी कौन है हमारे पास में, I है। अगर मुझे I निकालना है तो मैं सीरीज कनेक्शन पे फोकस करूंगा। तो बताओ सीरीज कनेक्शन कौन सा है, ये जो दोनों ब्रांच है इसके सीरीज में कौन है, C है। मतलब ये जो करंट I है, अगर ये वैल्यू मुझे मिल जाती है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के करंट की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी, बिकॉज ऑफ कंडीशन सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो C है इसके अक्रॉस में बाय ओम्स लॉ लगाएंगे हम लोग। कंडीशन देखना, अगर मैं ओम्स लॉ के थ्रू जाता हूं तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बनता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। V इक्वल्स टू क्या बनता है, I इंटू आर। और करंट निकाल रहा हूं तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा, V अपॉन आर। कनेक्शन सीरीज का है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि 5 ओम के अक्रॉस में कितना है, 90 वोल्ट है। तो अगर 5 ओम के अक्रॉस में 90 वोल्ट है तो मैं इस 5 ओम और 90 वोल्ट का यूज करके करंट निकाल सकता हूं यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वोल्टेज कितना हमारे पास में 90 है, तो हम लोग यहाँ पर 90 पुट कर दिए, और रजिस्टर कितना है 5 है, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट कर दिया। तो मेरे पास में करंट की वैल्यू आएगी, और वो करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 18 एम्पियर। समझ में आया क्या। अब ये जो 18 एम्पियर आया, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये जो I है, इस I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 18 एम्पियर। यानी कि जब सर्किट का करंट स्टार्ट हुआ होगा तो उस करंट की वैल्यू कितनी रही होगी, 18 एम्पियर। और ये हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सीरीज कनेक्शन में करंट कैसा होता है, सेम। और उसने हमको बताया है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक सिंगल सर्किट बनेगा। तो इस सिंगल सर्किट के सीरीज में कौन है, 5 ओम है। मतलब ये पूरा कनेक्शन कैसा है, सीरीज में दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, हमारे पास में करंट की वैल्यू निकल गई, कितनी निकली हमारे पास में, 18 एम्पियर। अब यहाँ पर मेरे पास में I की वैल्यू आ चुकी है, P टोटल मेरे पास में गिवन है। कहाँ देखे हम लोगों ने P टोटल, यहाँ देखो बचा कौन, R टोटल। अब R टोटल निकालना है तो हम लोग यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन लगाएंगे। देखो नाउ टू फाइंड R टोटल। अब R टोटल अगर आप लोग निकालते हैं तो जरा यहाँ ध्यान दो, R टोटल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो। सबसे पहले देखो 25 जो है पैरेलल किसके साथ में है, R के साथ में है, और सीरीज किसके साथ में है, 5 के साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे कि 25 इज पैरेलल विथ कैपिटल R, और सीरीज है करके हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और सीरीज किसके साथ में है, 5 ओम के साथ में है। यानी अगर मैं इसको लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पैरेलल को बताओ, 25 इंटू आर। पैरेलल की कंडीशन आपको पता है ना, अपॉन में क्या बनेगा, 25 प्लस आर। ये हमारे पास में कौन हो गया, पैरेलल का रिलेशन। प्लस में कौन आ गया, 5 आ गया। देख रहे हैं आप लोग, यानी अब मेरे पास में कौन आ चुका है, आर टोटल आ चुका है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास में करंट की वैल्यू भी है और आर टोटल की वैल्यू भी है। इन दोनों को उठा के मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ देखिए मैं साइड में बना रहा हूं, हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1। जरा देखो तो इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में पी टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, पी टोटल की वैल्यू है 4320। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, 4320 इक्वल्स टू आई स्क्वायर की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, 18 का स्क्वायर बनाओगे। आर टोटल हम लोगों ने निकाला हुआ है, तो आर टोटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 25 इंटू आर अपॉन में 25 प्लस आर। ठीक है, और सीरीज में कौन है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, है ना। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू को इसके डिवीजन में लेके आओ तो क्या बनेगा, 4320 अपॉन में 18 का स्क्वायर।
इक्वल्स टू यहाँ पर क्या रह जाएगा 25R अपॉन में 25U प्लस R प्लस क्या आ जाएगा 5U आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो वैल्यू आएगी आपकी 13.333, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पर वैल्यू बनेगा 25R अपॉन 25U प्लस R प्लस कितना है 5 है। 5 को आप इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, 13.333 माइनस 5U इक्वल्स टू वैल्यू क्या बन जाएगा 25R अपॉन 25U प्लस R। जब 13.333 से मैं माइनस 5 करूंगा तो मेरे पास में एक रिजल्ट आएगा, वो कितना आएगा हमारे पास में 8.333 इक्वल्स टू 25R अपॉन 25U प्लस R। अब ये वैल्यू को हम लोग ये साइड में लेके आएंगे, ये साइड में लेके आएंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, देखो हमारे पास में 8.333 ब्रैकेट में आ जाएगा 25U प्लस R और बाहर में आ जाएगा 25R। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मेरे पास में एक सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन जो आएगा मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, वो आएगा 208.332 208.332 प्लस फिर ये वैल्यू R से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा हमारे पास में, देखो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू आएगा हमारे पास में 8.333 R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25R होएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, R वाली वैल्यू को एक साइड लेके जाएंगे। जब आप इसको एक साइड लेके आओगे तो ये इस साइड में आएगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगा 208.332 इक्वल्स टू 25R माइनस 8.333R, ठीक है। अब अगर आप 25 में से 8.33 को माइनस करोगे तो एक रिजल्ट आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा 16.666R और यहाँ पर मेरे पास में वैल्यू क्या है 208.332। देयरफॉर अब ये R को हम लोग एक साइड में रखेंगे इक्वल्स टू ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी इसके डिवीजन में, तो क्या बनेगा हमारे पास में 208.332 अपॉन में 16.666 और जब आप R को कैलकुलेट करोगे तो एक फाइनल आंसर आएगा जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा 12.50 ओम। कितना आएगा 12.50 ओम। समझ में आया? तो ये था हमारा पहला आंसर जो हमने कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं आंसर 1, ठीक है। ये हो गया पहला आंसर। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में उसने हमको क्या निकालने के लिए बोला है, द वोल्टेज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द होल सर्किट, मतलब मुझे टोटल सर्किट का वोल्टेज निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन में आएंगे। जरा देखो, टोटल सर्किट का वोल्टेज निकालना है और मुझे एक चीज मालूम है कि टोटल सर्किट के वोल्टेज जो मेरे पास में अभी क्या क्या प्रेजेंट है वो देखो। मेरे पास में एक प्रेजेंट है टोटल पावर, दूसरा क्या प्रेजेंट है टोटल करंट, मतलब कि I। तो मेरे लिए वोल्टेज निकालना इजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मेरे पास में गिवन क्या क्या है। मेरे पास में गिवन है टोटल पावर, कितनी वैल्यू इसकी हमारे पास में 4320 वैट, 4320 वैट, ठीक है। और क्या गिवन है, करंट गिवन है। करंट कितना गिवन है 18 एम्पियर। ये चीज समझ में आया। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ से होल सर्किट का वोल्टेज निकालना है। और हमको इतना पता है कि अगर हम लोग पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सिखाया था, पावर के फॉर्मूला में क्या बनेगा वोल्टेज इनटू करंट, और यहाँ पर हमको वोल्टेज भी मिल रहा है और करंट भी मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में पावर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। और मुझे चाहिए कौन, वोल्टेज चाहिए। अगर मुझे वोल्टेज चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, ये साइड में देखिए यहाँ पे, अगर मुझे वोल्टेज चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को रखेंगे एक साइड में। देयरफॉर वोल्टेज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पावर के डिवीजन में कौन आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो करंट I है ये पूरे सर्किट का I है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और ये जो पावर है वो भी पूरे सर्किट का पावर है। मतलब अभी जो वोल्टेज निकलेगा वो किसका निकलेगा, पूरे सर्किट का निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बताओ जरा, टोटल पावर कितना हमारे पास में 4320 है, तो यहाँ पर आप मेंशन करो 4320। और करंट कितना है 18 एम्पियर है। तो यहाँ पे जब आप पूरे सर्किट के वोल्टेज निकालोगे और कैलकुलेशन बनाओगे कैलसी में, तो इसका एक आंसर आएगा आपके पास में जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो आएगा 240 वोल्ट। कितना आएगा वो, 240 वोल्ट। समझ में आया? ये हो गया हमारे पास में सेकेंड आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये बन गया हमारे पास में आंसर सेकेंड, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में क्या बोला उसने, करंट इन ईच रजिस्टर बोला हुआ है। अब करंट इन ईच रजिस्टर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर मुझे अभी लगाना है करंट डिवीजन फॉर्मूला।
अब करंट डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। देखो जरा, यहाँ पर मेरे पास में एक रजिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास में एक दूसरा रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25 ओम है, और नीचे वाले की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। कितनी वैल्यू है मेरे पास में, आर की वैल्यू 12.50 है, तो यहाँ की वैल्यू मेरे पास में 12.50 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में 5 ओम है, ठीक है ना, ये हो गया 5 ओम। अब अगर आप लोग देखते हो तो हमारे पास में ऑलरेडी, जैसा कि उसने क्या बोला हमको, करंट इन ईच रजिस्टर की बात करेंगे तो 5 ओम के रजिस्टर की वैल्यू मुझे मालूम है करंट की कितनी है 18 एम्पियर, ये मुझे पता है। लेकिन मुझे कौन नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता और मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे I1 जो मुझे निकालना, और उसका नाम क्या दे दूंगा मैं I2, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में टोटल I, जो मुझे मालूम है कि कितना जा रहा है 18 एम्पियर। अब अगर देखिए मैं I1 निकालता हूं तो I1 निकालने के लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा करंट डिवीजन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन क्या करेंगे, बाय करंट डिवीजन फॉर्मूला, CDF, ठीक है। अब CDF कैसा बनेगा, देखो जिस ब्रांच का करंट निकालना होता है, समझ के चलो मुझे किसको निकालना है, I1 को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा I1, ठीक है। I1 निकाल रहा हूं, जिस ब्रांच का करंट निकालना है उसका अपोजिट ब्रांच पकड़ो। बताओ इसका अपोजिट ब्रांच कौन सा है, 12.50 वाला अपोजिट ब्रांच है। जो अपोजिट ब्रांच रहेगा वो बैठेगा ऊपर में, तो ऊपर में बिठा दिया 12.50 को, समझ में आया, ये बैठ गया ऊपर में। डिवीजन में दोनों ब्रांच का सम, तो दोनों ब्रांच का सम क्या बनेगा हमारे पास में 25 प्लस 12.50, ये समझा यहाँ तक के। इनटू में रहेगा टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था हमारे इसमें 18 एम्पियर, क्योंकि ये टोटल था। I1 I2 तो डिवाइड हो गया ना I से, तो हमारे पास में टोटल करंट कितना 18 है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कितना करेंगे 18 करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने इसका कैलकुलेशन बनाया कैलसी में डाल के, जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 6 एम्पियर। कितना आएगा हमारे पास में इसका आंसर 6 एम्पियर, यानी कि जो हमारे पास में करंट चाहिए था हर एक रजिस्टर का, तो मेरे पास में 25 ओम रजिस्टर का करंट मिल गया, कितना मिला 6 एम्पियर। सिमिलरली अभी मैं I2 को निकालूंगा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग मेंशन करेंगे अगेन बाय करंट डिवीजन फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे I2, ठीक है। अब मैं I2 लिख रहा हूँ, अच्छे समझना, I2 लिख रहा हूँ। I2 ये ब्रांच में से जा रहा है, जिस ब्रांच से करंट निकालना उसका अपोजिट ब्रांच पकड़ो, तो अपोजिट ब्रांच में कौन है यहाँ पे 25 है। 25 को कहाँ लिखोगे, ऊपर में। डिवीजन में क्या आएगा, दोनों का सम, दोनों का किसका सम, दोनों रजिस्टर का सम, तो यहाँ पर बनेगा 25 प्लस यहाँ पर आएगा 12.50 इंटू में आएगा टोटल करंट, और टोटल करंट कितना हमारे पास में 18 है, ठीक है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में I2 का आंसर आ जाएगा, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो आएगा हमारे पास में 12 एम्पियर। समझ में आया क्या। तो अभी जो 12 एम्पियर हमारे पास में करंट आया, 12 एम्पियर करंट कौन से रजिस्टर का है, 12.50 का। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला था क्वेश्चन में, द करंट इन ईच रजिस्टर। अब करंट इन ईच रजिस्टर जरा यहाँ देखो, ये सर्किट डायग्राम था, पहला रजिस्टर ये था हमारे पास में, इसका करंट कितना निकला हमारे पास में 6 एम्पियर निकला, समझ में आया। और नीचे वाले के करंट का करंट की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास में 12 एम्पियर निकली, ये चीज समझ में आई, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारे पास में करंट था, कौन सा करंट है हमारे पास में 5 ओम का, उसकी वैल्यू कितनी 18 ओम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने हर एक रजिस्टर का करंट निकाल लिया। इसको नाम दे दो I1, इसको नाम क्या दे दो I2। समझ में आ रहा है सबको। तो ये जो क्वेश्चन था ये थ्योरेटिकल बेस्ड था। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हमको क्वेश्चन देख के सर्किट डायग्राम बनाना होता है एंड देन कैलकुलेट करना होता है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर के फॉर्मूले में हमको कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर नहीं दिखाई दे रही तो फिर हमको कुछ और एक और नया फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा फॉर पावर का। समझ में आ रहा है। तो ये सारी कंसेप्ट को आपको कॉपी में लिख के रखना है, क्योंकि बार बार हम लोग एक ही चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करो कि अच्छे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो तो आपके सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन के आपके जो भी कंसेप्ट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। केवीएल कैसे लगाते हैं उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, करंट डिवीजन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ में एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए।